अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। तो आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद रोड पर, जहां पर आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि ऑटो का शोरूम है और इनसे पूछते हैं इनकी कीमतें क्या हैं और इनके मॉडल क्या क्या हैं और कौन कौन सी कीमतों पर ये अवेलेबल है। अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो इनकी इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत? बैठे और तबीयत का सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? फिट फाट है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत है? बस जी यही, आजकल आपको पता ही है कि अपना शोरूम का आपके विजिट करने आए हैं हम। अच्छा जी। तो हमारी कोशिश है कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं ना पता वो आपसे पूछ के हम वीडियो की सूरत में दिखाएं। तो आप हमें ये बताएं कि ये शोरूम आपने कब से स्टार्ट लिया और आपका छोटी सी उम्र में इतना एक्सपीरियंस कैसे? बस ये बेसिकली ना, हमारा ये जो शोरूम है तकरीबन हमने 2021 से स्टार्ट किया था। जी जी। वाले साहब ने स्टार्ट किया था पहले, बस उनके साथ साथ स्कूल ज्वाइन किया हुआ था मैंने, उनके साथ आते थे, ज़रा शोरूम को टाइम देते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टडी को वाइंड अप करके तो फिर इसी फील्ड को ज़रा ज्वाइन कर लिया कि एज अ फ्यूचर अपना बिजनेस ये स्टार्ट किया मैंने। सही हो गया। तो आपका कितना एक्सपीरियंस है? मेरा तकरीबन है इसमें 3-4 साल तो हो गए मेरे। 3-4 साल। और आपको इस बिज़नेस में क्या इतना अच्छा लगा जो आप यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं? बस ये ज़रा अच्छा ये है कि इसमें लोग आते हैं, प्यार से डील होती है, ऐसा कोई मसला मसाइल लड़ाई झगड़ा नहीं है, सीधा सीधा कस्टमर से डील की। ओके फाइनल, किच वाला काम नहीं है। सही हो गया। तो आप हमारे पहले कस्टमर को, ये जो देखने वाले ये कस्टमर ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो सर्च करते हैं ना वो देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ सेल कर रहा है। ठीक है ना जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास इस वक्त कौन सी कंपनी है? हमारे पास इधर जी माशाल्लाह शेखुपुरा की न्यू एशिया की डिस्ट्रीब्यूशन है, भट्टी मोड के नाम से हमारा शोरूम है। इंस्टॉलमेंट में भी हम अपना काम कर रहे हैं, कैश में भी अपना काम कर रहे हैं, ऑल मॉडल ऑल हर चीज़ ऑटो में भी और लोडो में भी हमारे पास अवेलेबल होती है। सही हो गया। इसमें 150 सीसी की कैटेगरी है, वो भी सारे अवेलेबल है। 150 है, 200 है, 200 सीसी ऑटो है, इसमें जो चीज़ भी है ना वट एवर न्यू एशिया की। हालांकि हमारे पास एक इवन बाइक भी आया हुआ है। अच्छा। हालांकि हमारा बाइक का काम नहीं है, बस हमने डिलीवर करना है कस्टमर को। अच्छा। तो हमारे शोरूम से हो रहा है। सही हो गया। तो आपको ये जो अक्सर वो देखा गया कि नेट कैश पे जब हम लेते हैं ऑटो उसकी कीमत और होती है, जब हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो उसकी कीमत और होती है। इसका ज़रा डिफरेंट हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए जी, एक इन्वेस्टर है, उसने अपनी अमाउंट बॉन्ड करनी है तकरीबन साल 2 साल या 3 साल के लिए। उसने अपना प्रॉफिट तो लेना है, जैसे भी है, थोड़ा ले या ज़्यादा ले। बिल्कुल इसी ठीक है। अब कोई भी बंदा अपनी अमाउंट वाइंड अप करेगा तो उससे प्रॉफिट मिलेगा तो वो करेगा। उसमें ये है कि जिसके पास 2-2.5 लाख या 2 लाख मिनिमम भी है उससे उसका रोजगार चल जाएगा। जी जी। नहीं तो उसका 2 लाख घर पड़ा हुआ है वो वेस्ट है उसके लिए। या उसमें से माड़ा बंदा वो तो थोड़ा थोड़ा करके खाता रहेगा 2 लाख, तो 2 लाख ही उसका जाए। हाँ, उसमें ये है कि वो 2 लाख रुपये हमारे पास लाए, उसका हम आगे आपको रिक्शा दे, डेली की आमदन आपकी बने 2-4 हज़ार 5 हज़ार जितना भी है। अच्छा। उसकी आपकी आमदन बन जाएगी। उससे ये है कि आपका रोजगार बन जाएगा, हमारी इंस्टॉलमेंट हमें आप पे करें और अपना रोजगार चलाएं, अपना घर चलाएं। तो कम से कम जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है और कब कहाँ से शुरू होती है? लोडर की जो मिनिमम है ना 20,000 से लेके 30,000 35,000 25,000 तक, जिस तरह का भी कोई पैकेज बनवा ले हमारे साथ। पेमेंट आप बता रहे हैं 30,000 आपको? नहीं, ये इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, ये डाउन मतलब पेमेंट कम से कम जो कैश प्राइस है ना 40%, 45%, 50% जितनी इजीली हो कोई पे कर सके। सही हो। उसके बाद जो पैकेज बनेगा वो 6 माह का बना ले, साल का बना ले, मैक्सिमम हमारा 15 माह का पैकेज है। सही हो गया। उसमें किसी की किस्त बन जाती है 25,000 बन जाती है, किसी की 20,000 बन जाती है, किसी की 25,000 बन जाती है। जिस तरह भी कोई पैकेज हमारे से अवेल करे उस तरह उसका मैनेज हो जाता है। तो आप ये कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं? क्या उसको बताते हैं कि अगर कोई गाड़ी उसकी इंस्टॉलमेंट जो पूरी नहीं कर सकता वो गाड़ी आपको रिटर्न कर देगा? हाँ, आप उसमें सबसे हमारा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई और इंस्टॉलमेंट की किसी भी दुकान से चीज़ लेते हैं वो आपको पर मंथ अगर आप लेट हो जाते हैं उस पर चार्जेस डालते हैं। जी जी। हमारा ये सिस्टम नहीं। अच्छा। हमने जो आज आपके साथ मुआहदा कर लिया ना, आज मिसाल के तौर पर हमने आपको 4.5 लाख की चीज़ दे दी है। जी जी। ठीक है। आपके यहाँ टाइम 15 मिनट 15 महीने आप 15 मंथ की। ठीक है। हम कहते हैं जी 15 माह में आपने हमें पेमेंट सारी क्लियर करनी है। आपके 20 माह हो जाते हैं, 25 माह हो जाते हैं। सही हो गया। हमने उसके ऊपर प्लेंटी नहीं डाली, हमने उसी के अंदर कवर करना है अपना सारा सिस्टम। सही हो गया। ठीक। हाँ, ये नहीं है। हाँ जी। ये नहीं है कि उसमें अगर आप लेट आते हैं उस पर कोई इजाफी चार्ज हो गए या किस्त कोई आती है आपकी लेट, उस पर इजाफी चार्ज हो। जो हमने आज आपके साथ टेबल पे फिक्स कर लिया ना वही हमारी फिक्स अमाउंट होगी। अच्छा, तो आप जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सेल होने वाले जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी गाड़ी होती है, लोडर या ऑटो? देखें जी,
ये तो काम की नवैयत है ना। अब कोई कहता है कि जी मुझे बैठे बैठाए रिज़्क मिले, तो वो ऑटो ले लेता है, बस सवारी खुद ही बैठे खुद ही उतर जाएगी, शाम को वो भी अपना 1000-1500 लेके घर जाएगा। अब लोडर है ना, लोडर पे आपको खुद साल लोडर बनना पड़ेगा, अच्छा, खुद ही चीज़ें उतारनी है, खुद ही चीज़ें लोड करनी है। सही हो, हाँ, इसमें ये है कि जितनी मेहनत ज़्यादा उतना रिज़्क ज़्यादा है। ज्यादा होगा, बिल्कुल इसी तरह उस पे मेहनत ज्यादा खुद करनी पड़ती है। बिल्कुल इस तरह। ऑटो तो आप अक्सर देखा गया कि अक्सर जिन्होंने ऑटो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही ऑटो आपसे परचेज करता हूँ, वो मैंने ऑटो खुद तो नहीं चलाना, किसी ड्राइवर को दे देता हूँ। हाँ, क्या इसमें बेनिफिट है? हाँ, ऐसे भी हो जाता है, पर ये है कि आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपका माइंड है, ऐसे एक आधी गाड़ी से सिस्टम नहीं हो चलता। हाँ, फिर आप उसका प्रॉपर निज़ाम बनाए, उसका प्रॉपर ऑफिस बनाए, उसमें आप अपनी को 10-12 गाड़ियाँ इन्वेस्ट करें डेली का। हाँ, आपका काम ही ये होना चाहिए फिर। अच्छा, हाँ, कहें कि एक गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ, उसमें आपको ड्राइवर वारे नहीं आने देगा। सही हो, उसने कोई ना कोई बिला वजह काम, बिला वजह की कोई ना कोई चीज़ ख़राब, या दिहाड़ी, ये मैं बीमार, मैं ये 100 बहाने करके आपको आपकी दिहाड़ी नहीं बचाएगा। सही हो गया। तो ऑटो पे जो सबसे ज्यादा काम निकलता है वो किस चीज का निकलता है, अगर वो मरम्मत का? बेसिकली ये तो ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि अगर तो नॉर्मल भी चलाया जाए तो साल कुछ भी नहीं होता। मेन चीज़ है या क्लच प्लेटें होती हैं इसकी, सही, या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें वो ही होती हैं। अगर तो हाथ उसका नॉर्मल है तो चलाया जाए, कोई मसला नहीं, साल नहीं गाड़ी कहीं भी जाती। तो आपके पास सेकंड हैंड भी मिलते हैं? नहीं, सेकंड हैंड का हम काम नहीं करते। हाँ, कोई हमारे शोरूम की अपनी हो वो हम कर लेते हैं सेकंड हैंड, सही हो गया। अदरवाइज हम बाहर से नहीं कर रहे। तो आप हमारे व्यूवर्स को विजिट करवा सकते हैं? हाँ ठीक है, चले मैं करवाता हूँ। विजिट करो। ये मॉडल कौन सा है? ये हमारे पास 150 सीसी न्यू एशिया का जी फ्लोर मॉडल है। जी जी, डबल फ्रेम के अंदर है, ठीक है। 150 सीसी, इसकी कम से कम कैपेसिटी 2 टन तक ये वजन कैरी अपना कर सकता है। अच्छा, इस पे वजन पे भी डिपेंडेंट करता हाँ, है? वजन भी डिपेंड करता है। हाई लो गियर लगा हुआ है इसको, अच्छा अच्छा, कम से कम 2 टन वजन ये अपना कैरी कर सकता है सही ये है। इजीली। हाई लो गियर लगा हुआ है, कोई मसला ही नहीं। इसे बेशक छत से भी गिरा दें, कोई मसला अच्छा नहीं, संभल जाएगा ये। कितनी मंजिल पे गिराना पड़ेगा इसको? 100 फुट हाइट से भी गिरा देंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, हाँ। यानी कितनी मजबूती है? हाँ, इसमें इतनी मजबूती है, 6 फुट बॉडी है इसकी, 4 फुट लेंथ है इसकी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पास आकर देख सकते हैं, जो इसकी मजबूती की बात की जा रही है वो बहुत ही म्यारी है। तो इसका इंजन भी बड़ा सोल्ट किस्म का बनाया गया, तो देख सकते हैं। इसकी कीमत क्या होगी सर? इसकी जो आजकल एक्चुअल प्राइस आ रही है 4,20,000 रुपये है इसकी। 4 लाख, सॉरी 4,20,000। 4,20,000 रुपया। तो इस पे एक बंदा कितनी मजदूरी कर सकता है? जी, एक बंदा कितनी मजदूरी दिन में दिहाड़ी कितनी कर सकता है? तकरीबन इस पे देखिए जी, मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर तो आप पट्टे वगैरह पे लगाएं, जो ईंटों वाला होता है, उसमें तकरीबन 4 से 5,000 रुपये अपनी वो मजदूरी निकाल लेता है। सही। बाकी काम पे डिपेंड करता है कि कितना काम आप निकाल रहे हैं, सही। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं। अगर रेगुलर बेसिस भी चलाएं तो 15 से 2,000 2500 तक बंदा इस पे अर्न कर सकता है। कर सकता है, क्या बात है। इसके बाद आपके पास और भी मॉडल हैं? इसके पास हमारे पास रेगुलर मॉडल है जी, ये वाला। ये रेगुलर इसको क्यों बोला जाता है? ये क्या आम रूटीन में रेगुलर यूज होता है इसकी, बस इसमें वो देखा होगा अगर आप, डबल फ्रेम आता है, ये सिंगल फ्रेम है। अच्छा, ठीक तो ये फ्रेम है, पे- ये 4,15,000 रुपए इसकी रेट है। 4,15,000। सेम वही चीज है, 3 माह की इनकी वारंटी होती है। सही। ठीक है, डबल टूल इसे लगा होगा। तो अगर कोई परचेज करना चाहता हो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट आप करेंगे? हाँ, कैश पे हो तो बस पैसे रिक्वायरमेंट है अच्छा जी। इसके, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इंस्टॉलमेंट का होगा, उसकी 2 जमानतें, एक चेक वगैरह लगेगा, घर बार उसका अपना होना चाहिए। सही हो गया। इसकी 4,15,000 रुपया। हाँ। तो इस पे जो लोड है कितना हो? ये भी सेम इंजन इनका सेम ही है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। इसका भी सेम है, वो जो आपको फ्लोर मॉडल दिखाया उसका भी सेम ही है। सही हो गया। कैपेसिटी इंजन एक ही है इनकी। सही। तो ये आपके पास एक ऑटो भी खड़ा है, हाँ, ये मुझे यूजिंग में लग रहा है। हाँ, First ये of all- सेकंड हैंड है। अच्छा, इसकी किस्तें शार्ट हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा। रिकवरी पे आया हुआ है। सही। वैसे तो जो हम 0 मीटर भी सेल करते हैं, ये रिकवरी का आया हुआ है, इसकी किस्तें शार्ट है। अच्छा, इसकी जो अगर न्यू की कीमत क्या होगी? वो है जी, आजकल आ रहा है लोडर हिस्से में ये। ठीक है, अच्छा। पहले इसके ना एक्सेल आ जाते थे तो वो टूट जाते थे ड्राइविंग करते हुए। अब न्यू एशिया वालों ने एक बड़ा इसका बेनिफिट निकाला हाँ है जी। कि इसमें लोडर हिस्सा डाला है, कोई एक्सेल नहीं टूटते अच्छा, इसके। अच्छा, अच्छा। वो तकरीबन आजकल 4,35,000 रुपए तक सेल हो रहा है। फुल पेमेंट अगर कुछ फुल पे करते पेमेंट हैं। पे। सही। अगर इंस्टॉलमेंट पे ले वो तकरीबन इसकी 15 से 16,000 रुपए इंस्टॉलमेंट बनती है। तो इसका जो मरम्मत का काम है उसके लिए भी आपने कोई ना कोई जुगाड़ लगाया हाँ, होगा? उसके भी हमारे पास हमारी वर्कशॉप है। अच्छा। उधर दूसरी शॉप पे, उधर हमारा इसके पास क्लेम सेंटर भी है हमारा न्यू एशिया का। सही। उधर मरम्मत वगैरह जो भी है, आपका लोडर का भी, ऑटो का भी, हर चीज हमारे पास, पार्ट्स भी अवेलेबल है। चलें उधर भी जाके विजिट करते हैं हम। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, इनके पास जो ऑटो की वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडल, इनके पास मुख्तलिफ मॉडल हैं। तो इनके हमने रेट भी पूछे इनसे, और इनकी जो इंस्टॉलमेंट है उनके मतलब भी बात की। अब इनकी वर्कशॉप का विजिट करते हैं, वहाँ पे इनको कैसे मरम्मत किया जाता है, और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब।
जी जी ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ पे हमारा न्यू एशिया का क्लेम सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे और भी गाड़ियों के काम होते हैं, लोकल भी कोई कस्टमर आ जाए, ठीक है। हमारे मैकेनिक हजरात है यहाँ पे, एक गाड़ी का काम भी हो रहा है आपके सामने। आपने शायद उधर देखा हो, हमारी एक गाड़ी का क्लेम हुआ था, उसका लोडर हिस्सा पड़ा हुआ है, हिस्सा मेरा चेंज करके कैमरामैन दिया हमने उसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ये टायर वगैरह का क्लेम, हम हर चीज़ का क्लेम है यहाँ पे। सही है। हमारे जो मैकेनिक हजरात है ना, वो प्रोफेशनल तरीके से अपना पूरा काम करते हैं। जी, जी। ये हमारा गोदाम टाइप एक बना हुआ है, ठीक है। जी जी यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी स्टॉक वगैरह यहाँ पे मेंटेन होता है। सही हो गया। तो यहाँ पे जस्ट आप जो है ऑटो का करते हैं या लोडर का भी करते हैं? मैकेनिक तो देखिए, अब गाड़ी हो ट्रक हो, मैकेनिक तो मैकेनिक, उसके बाद जो भी आएगा उसने करना ही करना हाँ, है। ये तो यहाँ पे ऑटो का भी काम हो रहा है और लोडर का भी काम होता है। सही हो अगर गया। देखेंगे तो आप बाहर लोडर भी खुला हुआ है, अगर बाहर देखें एक ये ऑटो खुला हुआ है और बाहर वो लोडर का काम भी हो रहा है। सही हो गया। अच्छा, ये जस्ट आपने जो वर्कशॉप ही बनाई है वो आपका शोरूम था, ये आपकी वर्कशॉप है? हाँ, बेसिकली ये हमारी वर्कशॉप है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए, ये आपने नई गाड़ी भी ये हमारे पास एलडी मॉडल खड़ा हुआ है, फ्रंट साइड से लाएंगे ना तो मैं आपको जी, जी। फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। ये लालदीन है, 150 सीसी है, जी जी डबल फ्रेम में है, कूलिंग सिस्टम इसे इंजन लगा हुआ है जो 200 सीसी लोडर को आता है। सही हो गया। तो इसकी जो कीमत है उनसे हटके है या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस पे अगर फंक्शन ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा होगी। अच्छा। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 4,70,000 रुपए का है। इसका जो म्यार है, क्वालिटी है, इसका फ्रेम जो है वो अच्छा मजबूत हाँ, है। मजबूत बना हुआ है इसमें। क्या बात है। तो इसके बाद ये आपके पास ये ऑटो जो खड़े हाँ, हैं, ये सेकंड हैंड हमारे पास खड़े हुए हैं न्यू एशिया के। सही। यहाँ पे हम अपना सेकंड हैंड का सेल परचेज भी करते हैं। सेकंड हैंड Second hand की भी करते हैं? सेकंड हैंड यहाँ पे सेल परचेज तो करते हैं न्यू एशिया की। सेकंड हैंड कौन से होते हैं? जो मजबूर लोग छोड़ जाते हैं या जो वो जिनके कोई भी हो installment हमारे में- पास, उसने आना है, हमने उसका रेट लगाना है, उसे सेल कर देना। अक्सर वो लोग मजबूरी के तहत भी भेज देते हैं, कोई अपना बाहर जा रहे होते हैं, उनका सिस्टम बाहर का लग जाता है, वो रक्षा यहाँ पे बेच के हमें छोड़ जाते हैं। हम आगे उसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी सेल कर देते हैं, कैश में भी सेल करते हैं। जिस तरह का भी कोई कस्टमर है, सेकंड हैंड का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, खासकर न्यू एशिया का। ठीक हो। तो जो वर्कशॉप का जो काम है आपका, ये जो आप मरम्मत का करते जी, हैं, जी। क्या ये कस्टमर को तसल्ली भी होती है आपके बिल्कुल काम जी, से? कस्टमर सेटिस्फाई होता है। हमारे पास जेन्युइन न्यू एशिया का पार्ट्स है, लोडर में भी, ऑटो में भी। डायरेक्ट हम न्यू एशिया का पार्ट्स यूज करते हैं, उसके अलावा हम जेन्युइन और कोई पार्ट्स नहीं यूज करते। अच्छा अच्छा। तो जो अक्सर वो लोकल मार्केट में बैठे हैं वो बंदे वो कैसा काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोरूम को कम से कम 6 साल हो गए हैं और हमारे एक ये शबाज इधर आओ, ये हमारा मैकेनिक है, तकरीबन 5 साल हो गए हमारे, ये हमारे साथ अटैच, शुरू से ही अटैच है। अच्छा। बेसिकली ये बचपन से इसी फील्ड में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अस्सलाम वालेकुम जी, आपका एक्सपीरियंस कितना है, तजर्बा? 6 साल का, यानी कि 6 साल हो गए शोरूम को, 6 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, तकरीबन 6 साल हमारे शोरूम हो गए, 5 साल हो गए हमारे साथ ये अटैच है। अच्छा, आपने किसी कॉलेज से ये तजर्बा हासिल किया है या फिर पकड़ पकड़ पुकड़ के दुकानदारों में? हाँ जी, कॉलेज से अच्छा 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 अच्छा। क्या बात है जी। इनका कहना है कि जो इनका कारीगर है वो डिग्री याफ्ता है इस मामलात में, मरम्मत के काम में। तो आगे हम बात करते हैं, जो आपके जो ऑनर हैं, यानी कि जो आपके वालिद साहब हैं, जी, जी। उनसे हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी है, उनके पास ज़रा चलें। चलें जी, चलते हैं, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? अब्दुल हफीज़। अब्दुल हफीज़। सर, आप हमें ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है इस शोरूम को चलाते हुए? माशाल्लाह जी, फाल्कन मोटर को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। तो 5 सालों में आपने क्या सीखा यहाँ से? ये अल्हम्दुलिल्लाह बंदा करने वाला हो, बिल्कुल बाकी तो अल्लाह की ज़ात है जो भी करती है, लेकिन इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल जिससे उसको फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हाँ, उसके अमाल अच्छे होने चाहिए, सिस्टम अच्छा बन जाता है। बन जाता है। बिल्कुल। तो आज हम आपसे ज़्यादा यानी कि इंफॉर्मेशन यही लेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देते हैं आप, ऑटो वगैरह, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमारी जो होती है भाई, वो 2 शख्सी ज़मानतें होती जी, हैं, जी। एक चेक होता है। सही। ठीक है। जो लेने वाला है उसका भी घर अपना होना चाहिए, जी जी और जो इसके ज़मानती हैं उनका भी दोनों का अपना घर होना चाहिए। रेंट वाले को हम गाड़ी नहीं देते। गाड़ी नहीं देते। तो अक्सर औकात देखा गया, सुनने में भी आया कि अक्सर इंस्टॉलमेंट पे जो गाड़ी ली होती है तो जो जिसने ली होती है वो भाग जाता है, उसका क्या हल है? उसका हल ये होता है कि अगर भाग जाए कि वो अपना इलाका छोड़ जाए या शहर छोड़ जाए, जी, जो उसके विटनेस होते हैं ना, जी जी, उनको हम फिर पकड़ते हैं। तो वो भी साथ ना दें तो? साथ ना दें तो वैसे ऐसा होता नहीं है,
तकरीबन वो जो विटनेस होते हैं वो हमारे साथ कंप्रोमाइज करते हैं। सही। ठीक है, कंप्रोमाइज करते हैं, फिर वो गाड़ी हम पकड़ लेते हैं। सही। गाड़ी पर रिकवर करके फिर हम उसकी जो भी मामला होते हैं तय करके उसको अच्छा, सेल कर देते हैं। तो डाउन पेमेंट में आप कितनी वसूली करते हैं? डाउन पेमेंट में डाउन पेमेंट से भाई 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक होता है। अच्छा, ऑटो की बात कर रहे हैं? ऑटो हो, लोडर हो, 2 से 2.5 तक हमने करना होता है। अच्छा, 2-2.5 लाख रुपए आप पहले डाउन पेमेंट जो है वो वसूल करते हैं। जी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने मंथ तक जाती है और पर मंथ कितना होता है? भाई जो लोडर है उसकी 15 माह की होती है जी जी। और जो ऑटो होता है वो 22 माह की होती है। 22 माह की होती है। जो लोडर की है वो 20 से 22 हज़ार होती है जी जी। और जो ऑटो है उसकी वो 16 से 18 हज़ार तक होती है। 16। तो आप ये डाउन पेमेंट जो है वो आप 2 से 2.5 लाख रुपए लेते हैं, इसके बाद विटनेस भी लेते हैं यानी कि गारंटेड जो होते हैं, चेक भी लेते हैं। चेक भी लेते हैं। चेक कैसे लेते हैं आप? वो ओपन चेक लेते हैं। ओपन चेक लेते हैं, किसी भी बैंक का हो? किसी भी बैंक का हो। ये 3 जो है ना, एक गाड़ी लेने वाला और 2 विटनेस, अच्छा, इनमें से किसी का भी हो जाए। किसी का भी हो जाए। तो ये क्या लोग आसानी से कर लेते हैं, गारंटी वगैरह दे देते हैं एक दूसरे की? तकरीबन हो जाता है। इसमें एक रिश्तेदार की होती है, एक हमसाये की होती है। अच्छा अच्छा। दोनों में ये जिम्मेदारी लेने वाले की है। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसी की जिम्मेदारी होती है, आपकी नहीं होती? आपने जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट में हमने पूरी करनी है, ये प्रोवाइड उसने करना। अच्छा अच्छा, प्रोवाइड उसने करना है, यानी कि आपकी तरफ से कोई धक्का नहीं है कि इसको लेके आएंगे इसको करें। ठीक हो गया। तो अगर देखा गया कि जनाब वो इंस्टॉलमेंट पे जो चीजें दी होती हैं उस पर कोई केस भी नहीं होता, अगर कोई लेके भाग गया है तो उसका हल, क्योंकि उस पर तो पर्चा है नहीं किसी भी किस्म का। लेकिन उसके विटनेस होते हैं ना, जो विटनेस है वो ही हमसे कंप्रोमाइज करते हैं, हम विटनेस के बगैर देते वो भी साथ ही चले गए हैं, अंदाजा कर लें, सोच लें कि टाइम पे सोचा कि जनाब वो भाग गए हैं, सारे भाग गए हैं, ठीक है ना जी। तो फिर भाई इसमें होता है कि हमारी गाड़ी जो है ना वो रोड पे चलनी है, चलनी तो रोड पे है। जी जी। वो कहीं ना कहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है कि आपकी गाड़ी फलां रोड पे चल रही है, फलां शहर में चल रही है। सही। हम उधर से रिकवर कर लेते क्या हैं। आपने कोई 100 में से 1, 2, 4 केस ऐसे हो सकते हैं जी जी जो बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं। जी जी। नहीं तो हमें उससे कुछ ना कुछ क्या सोशल मिल जाता है। ट्रैकर लगाए होते हैं आपने? ट्रैकर नहीं लगाए होते, हमारे वो जो विटनेस है ना वो ही हमें सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही हो गया। तो आप जो ये वर्कशॉप पे बैठे हैं इस वक्त, तो वर्कशॉप पे जो सामान आप ऑटो को जो मरम्मत करवाने के लिए आते हैं उनको ओरिजिनल लगाते हैं? हाँ जी, ओरिजिनल हम न्यू एशिया का लगाते हैं सब। अच्छा, न्यू एशिया का होता है, ये कंपनी का अपना ही होता है स्पेयर पार्ट? न्यू एशिया का जेन्युइन पार्ट्स होता है। अच्छा अच्छा, ये हम न्यू एशिया को भी लगाते हैं, और भी जो गाड़ी होती है उनको भी यही लगता है। सही हो गया। तो क्या ये अपना आप क्या कहना चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे बेहतर रहता है या फिर कैश पे बेहतर रहता है? भाई अगर तो बंदे के पास अमाउंट है जी जी तो कैश पे ले ले, अगर अमाउंट नहीं है तो बेहतरीन हाल है कि इंस्टॉलमेंट पे ले ले। अच्छा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे लेने से उसका 2 लाख है या 2.5 लाख है, उसका काम आ जाएगा। सही। वही अगर किसी के घर में पड़ा हुआ है जी जी, तो वो उसके साथ तो लग जाना है। बिल्कुल लग जाना, ठीक है, अगर 2-2.5 लाख दे के उसने गाड़ी ले ली है तो भाई उसका रोजगार भी चल जाएगा और उसका 2-2.5 भी सेव हो जाएगा। तो जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट की डेट होती है उससे अगर वो प्लस हो गई है, उसका टाइम आगे चला गया, उसका क्या हल होता है? भाई हमारा जो असूल है ना, जी। हमने इस पे प्लेंटी कोई नहीं रखी हुई। जी जी ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि रिकवरी जो टाइम पे हो जाए। जी जी। अगर कोई बाय द वे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी उसको प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वो नहीं दे सका, तो वो नेक्स्ट 1-2 इंस्टॉलमेंट के साथ वो रिकवर करवा देता है। सही हो गया। एक और बात ये कि अगर कोई आपसे ऑटो लेके गया है इंस्टॉलमेंट पे, एक्सीडेंट हो गया है, मौत बरहक के आपको पता ही है कि जाना एक दिन है, उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद उसका क्या हल है? उसका यही हल होता है, उसके जो रिलेटिव होते हैं या जी जी। उनके अपने अजीज होते हैं वो हमसे रब्ता करते हैं। जी जी। जो भी उनके साथ कंप्रोमाइज किया जाए फिर हम कंप्रोमाइज करते क्या हैं। कर सकते हैं आप? कितना कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि गाड़ी Compromise- वापस लेंगे या उनसे पेमेंट जो बाकी है वो वसूल करेंगे? अगर गाड़ी हमें रिकवर हो जाए तो फिर हम उसके साथ कोई दूसरी बात नहीं करते, सही। जो भी उसकी हेल्प भी हम करते हैं। सही हो ठीक गया। है, अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि गाड़ी भी रिकवर नहीं होती फिर तो कुछ भी नहीं है, मौत। अगर बंदा चला गया तो हमारे 2-4 लाख चले जाएंगे, अच्छा, उसमें हम फिर कंप्रोमाइज ही करते हैं, क्योंकि अक्सर क्योंकि उनके घर वालों के लिए तो इतना सदमा है ना। बिल्कुल इसी तरह। अगर हम उसके ऊपर और बर्डन डाल देंगे तो वो तो नामुनासिब बात है। ठीक है, इसलिए हम उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, जिस हद तक भी हो सके कंप्रोमाइज करते सही हैं। हो। तो कभी कोई आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो
जिससे आप यानी कि काफ़ी परेशान हुए हो कि गाड़ी कोई ले गया, उसकी कोई अता पता नहीं है, कोई ऐसे मामला, या पैसे दे नहीं रहा, या कोई अकड़ गया कि जाए मैंने नहीं देने किसी को, कि पाकिस्तान है यहाँ पे पैसे लेने जाए ना तो पहली बात ये करते जाए मैंने नहीं देने, कर लें जो कुछ करना। वहाँ पे आप क्या करते हैं? भाई ऐसा होता है जी जी। ये दुनिया जो है ना, इसमें हर किस्म का बंदा आपको मिल जाता है। बिल्कुल हर जगह पे हर बंदे अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, वो फिर हम कुछ ना कुछ उसके रिलेटिव से मिलते हैं, या कुछ उसके मिलने वाला है उसको मिलते हैं, या उसके जो हमें जमानतें दी होती है उनको मिलते हैं, कोई ना कोई हल उसका ढूंढ लेते हैं। अगर ना भी हो तो फिर क्या कर सकते हैं, ये तो कारोबार का एक हिस्सा छोड़ देते हैं छोड़ते तो नहीं है लेकिन कारोबार का हिस्सा है, उसमें कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज फिर करते हैं ना। अच्छा, छोड़ने वाली तो बात गलत है, ना छोड़े जाते हैं। ना छोड़े, बिल्कुल जी। पैसा एक चीज ही ऐसी है जिसको छोड़ा नहीं जब जाता। तक वो कब्र में ना चले जाए उसका पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा जी। तो एक और बात है, आप अक्सर वो गाड़ियाँ किसी ने 5-7 लेनी हो, 10 तक लेनी हो, तो आप अपने शोरूम की हद तक उसे रखेंगे या फैक्ट्री नहीं, हम भाई एक क्लाइंट को एक ही गाड़ी देते हैं। अच्छा, दो गाड़ी किसी को भी हम नहीं देते। इसमें क्या राज है? राज ये है कि वो एक अगर वो डिफॉल्टर होता है तो एक गाड़ी हमारी डिफॉल्टर होगी। बिल्कुल। अगर एक ही कस्टमर को हम 5-6 गाड़ियां दे देंगे तो वो 5-6 गाड़ी, एक बंदा डिफॉल्टर हुआ तो 5-6 खाते डिफॉल्टर हो जाएंगे। बिल्कुल, वो गाड़ियों पे। तो नेट पे अगर कोई लेना चाहे तो नेट पे तो जितनी गाड़ियां आप वो शोरूम से देंगे, मिल जाएंगे आप। ये फैक्ट्री में लेके जाएंगे उसको? नहीं नहीं, फैक्ट्री में जाना चाहिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो जितनी गाड़ियां उसको चाहिए अच्छा उसको मिल जाएगी। अगला बंदा जिद करके बैठ जाता है मैंने फैक्ट्री देखनी है तो जाना वहीं से, कोई बात नहीं, तो उसमें आपका भी मार्जिन वो फैक्ट्री वाले रखेंगे? नहीं, फैक्ट्री वाले तो बात करेंगे नहीं, डील करेंगे नहीं। अच्छा, डील हम नहीं करनी। अच्छा अच्छा। फैक्ट्री जाना है वो हम ले जाएंगे उसको। अच्छा अच्छा, यानी कि डीलिंग आपकी होगी, डील इधर ही होगी। कस्टमर आपका है तो फैक्ट्री का तो नहीं ना? हाँ, फैक्ट्री तो उसको बस वो उसका शौक है या वो देखना चाहता है, देखना चाहता है, तो उसकी वो विजिट करवा देंगे, बाकी वो इधर ही सारा कुछ होगा जो होगा। तो लास्ट पे आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट पे अगर किसी ने भी कोई काम करना है ना, जी जी, तो आजकल माशाल्लाह ये बेस्ट काम है। सही। लोडर का और ऑटो का। जी जी, ऑटो अगर कैश पे ले लें तो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। 2 से 3 हज़ार डेली उसकी इनकम है। क्या बात है। ठीक है, अगर वो नहीं ले सकता तो इंस्टॉलमेंट पे ले ले। ठीक है, किस्त भी अदा होती रहेगी और घर का सिस्टम भी चलता रहेगा। आपके पास देखा गया वर्कशॉप में कि ये सेकंड हैंड भी खड़े हैं, जी जी। तो इसका क्या सीन है? सेकंड हैंड कितने में सेल करेंगे? सेकंड हैंड वो तो उसकी कंडीशन पे है ना कि उसकी, हाँ, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है वो कैसी है, सही, कस्टमर को कैसी चाहिए। सही। ठीक है, वो 22 मॉडल है, 23 है, 21 है, 20 है, सही। ये तो फिर वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कैसी उसकी कंडीशन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम जी, करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल स्वीट गपशप को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।